हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रिंकी, मैं आपके साथ एक परमेश्वर के वचन को शेयर करूंगी कि आज लोग सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है किस बात को लेकर कि हमारी जो लाइफ पार्टनर है क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। हालेलुया। तो आज मैं इसी बारे में आपको बताऊंगी क्या जिसको भी आपने चुना है क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो यूसुफ था, यूसुफ की जो मंगनी हुई थी वो एक मरियम के साथ हुई थी। हालेलुया। मरियम और यूसुफ दोनों एक धर्मी पुरुष थे। वो परमेश्वर की महिमा करने वाले थे, वो परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले थे और परमेश्वर ने मरियम को यूसुफ के साथ क्या किया, जोड़ा। जब मरियम कुंवारी थी तो परमेश्वर की ओर से वो क्या हुई, गर्भवती हुई। परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए चुना था और परमेश्वर जो मरियम थी वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलती थी, परमेश्वर के वचनों पर चलती थी और जो मरियम थी वो परमेश्वर की ओर से क्या हुई, गर्भवती हुई। हालेलुया। और जब यूसुफ को मालूम हुआ कि मरियम जो है वो पवित्र आत्मा की, वो जो मरियम है वो गर्भवती हुई है, तो यूसुफ अपने मन में सोचने लगा क्या मैं उससे मैरिज करूं या ना करूं। हालेलुया। यूसुफ जो था वो कंफ्यूजन में चल गया, वो कंफ्यूज हो गया क्या मैं मरियम से मैरिज करूं या ना करूं, क्योंकि यूसुफ को लगता था कि मरियम के पेट में जो बच्चा है वो किसी और पुरुष का है। हालेलुया। यूसुफ को नहीं मालूम था और यूसुफ जो था उसे त्याग देने का सोचा और जब वो माइंड में सोच ही रहा था तो परमेश्वर ने उसे क्या दिखाया, एक दर्शन दिया। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया। परमेश्वर ने यूसुफ को कहा कि यूसुफ मरियम को अपने घर में ले आने से ना डर, क्योंकि जो मरियम के कोख में है, जो मरियम के पेट में है वो किसकी ओर से, वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ये बताती है जब हम मत्ती 1 अध्याय के 19 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने मरियम के पति से कहा कि यूसुफ ने क्या सोचा, उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना ना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। यूसुफ ने क्या सोचा कि मैं उसे चुपके से त्याग दूं, क्योंकि यूसुफ जो था एक धर्मी व्यक्ति था, वो मरियम की बदनामी नहीं करना चाहता था, तो यूसुफ ने त्याग देने का सोचा। उसके बाद परमेश्वर ने जब वो इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुरुष जनेगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के पापों का उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया। तो आज जो यूसुफ है उसने उसके बाद नहीं सोचा कि मैं मरियम को त्यागूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे विजन दिखाया, परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। क्योंकि उन दोनों को किसने जोड़ा था, परमेश्वर ने जोड़ा था। हालेलुया। आज भी उसी तरह लोग क्या है, कंफ्यूज हैं। लोग क्या कंफ्यूज हैं, वो सोचते हैं कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, क्या मैं इससे मैरिज करूं या ना करूं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो आदम था, परमेश्वर ने उसे भी जोड़ा। आदम को परमेश्वर ने जब देखा कि वो अकेला है तो परमेश्वर ने क्या सोचा कि मैं आदम के लिए भी एक स्त्री बनाऊं। आदम के लिए परमेश्वर ने हवा बनाई ताकि वो एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचनों पर चले। लेकिन जो हवा थी परमेश्वर के वचनों पर वो नहीं चली, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा।
परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, परमेश्वर ने उसे हर एक ब्लेसिंग दी, लेकिन जो हवा थी वो शैतान के बहकावे में क्या हुई, आ गई और शैतान की बातों में आ गई। क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा उसे दी थी, उसने उस आज्ञा को क्या किया, तोड़ दिया। और उसने, आदम ने भी उसको क्या किया, तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। और परमेश्वर ने उसे उस वाटिका से क्या किया, बाहर निकाल दिया। परमेश्वर का क्रोध उन दोनों पर भड़का। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर आपको चुनते हैं, बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना ताकि आप दोनों मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। आपको जब भी आपने किसी के साथ भी मैरिज करनी है, आपने सबसे पहले देखना है क्या वो धर्मी है कि नहीं है, क्या वो परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला है कि नहीं है। क्योंकि जो यूसुफ मरियम थे वो परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले थे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले थे, और परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, ब्लेस किया। परमेश्वर ने यूसुफ के कन्फ्यूजन को क्या किया, दूर किया। परमेश्वर ने यूसुफ से क्या की, बात की। आज उसी तरह परमेश्वर आपके साथ भी बात करना चाहता है। आज परमेश्वर भी आपसे बात करता है। आज परमेश्वर भी आपको क्या करता है, गाइड करता है कि आपके लिए जो भी आप जिसके साथ भी मैरिज कराना चाहते हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। यदि आप भी परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाले हो तो परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। परमेश्वर आपको सही राह पर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको बेस्ट चीज़ें देगा। परमेश्वर आपको बेस्ट डिवाइन हेल्पर के साथ क्या करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हो, जब आप परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर क्या होता है, भड़कता है। जिस तरह आदम और हवा के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का, क्योंकि परमेश्वर ने उन दोनों को सब कुछ दिया था, परमेश्वर ने हर एक चीज उनके हक में कर दिया था, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। क्या उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा उन्होंने, तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उस वाटिका से उन्हें बाहर निकाला। हालेलुया। उसी तरह आपने भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। किस तरह, जैसे यूसुफ मरियम थे। यूसुफ मरियम परमेश्वर की महिमा करने वाले थे, वो खरे मनुष्य थे। उन्होंने वेट की परमेश्वर की, उन्होंने वेट की उस डिवाइन हेल्पर की। मरियम ने वेट की, तब जाके उसे बेस्ट लाइफ पार्टनर से मिला। उसी तरह यदि आप भी कुंवारे हैं, आप भी वेट करें, बेस्ट लाइफ पार्टनर की आप वेट करें, और परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बेस्ट देगा, और आप लगातार पवित्रताई में रहें, लगातार आप वचनों में रहें, फास्टिंग में रहें, प्रार्थनाओं में रहें, बाइबल रीडिंग में रहें। और जैसे ही आप इन चारों चीज़ों को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, और परमेश्वर आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर के साथ आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आज आप अपने मन से, अपने दिमाग से, अपनी सोचों से कन्फ्यूजनों को दूर करें। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करे, यदि आप कन्फ्यूजन में हैं, यदि आप सोच रहे हैं क्या मेरी लाइफ में होगा, तो आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर के साथ संबंध करने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर के साथ आपको बात करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, और परमेश्वर आपको बेस्ट चीज़ें देगा। परमेश्वर आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर के साथ ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको हर एक चीज़ के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदावन प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती आज के वचन के लिए मेरे परमेश्वर। आज तेरे खुदा
जितने भाई बहन खुदा इस वचन को सुने खुदा, तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे मेरे परमेश्वर खुदा, और इनके कंफ्यूजनों को प्रभु तेरा आत्मा दूर करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम खुदा मेरे परमेश्वर। खुदावन प्रभु इनके लिए जो चीजें सही है खुदा, इनकी लाइफ में वो एंटर करे पर यीशु मसीह के सामर्थी नाम तेरा खुदा, तेरा आत्मा इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर के साथ ब्लेस करे खुदा, बेस्ट लाइफ पार्टनर के साथ ब्लेस करे मेरे परमेश्वर खुदा, और तेरा आत्मा इन्हें हर कंफ्यूजनों से दूर करे खुदा, तेरा आत्मा इनसे बात करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम तेरा खुदावन प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर खुदा, मैं तेरा थैंक्स करती मेरे खुदावन, तू सचमुच महान परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, खुदा तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता। मेरा विश्वास है खुदा जितने जन खुदा इस वचन को सुन रहे हैं खुदा, सेव नहीं रहेंगे खुदा, तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन के जरिए बहुत आशीषित होने वाले हैं, आप सचमुच बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं, आप सचमुच बहुत